Welcome back to my channel. This is the lecture of fitness training. इसका हमने पार्ट 1 का ही हमने इसका देखना है। नेक्स्ट लेक्चर थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज, थेराप्यूटिक एक्टिविटीज़ जो कि हम हर पर्सन की, हर पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ फॉर द स्पेशल पॉपुलेशन जो कि किसी इलनेस के साथ सफ़र कर रही होती हैं, उनके लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं स्पेशल पॉपुलेशंस के लिए। थेराप्यूटिक एक्टिविटीज़, फर्स्ट वी हैव ए एक्वा थेरेपी। एक्वा मीन्स वाटर यूजेज टू परफॉर्म एरोबिक एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज। हम वाटर का यूज़ कर सकते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेज के लिए और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस के लिए। इक्वेटिक इन्वायरमेंट, एक वाटर इन्वायरमेंट के लिए प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ स्टिमुलेशन जिसके अंदर हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, बुयंसी है, रेजिस्टेंस एंड हीट। इन चीज़ों से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। किस चीज़ों से? इक्वेटिक इन्वायरमेंट से हम ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं। इफेक्ट न्यूरोलॉजिकल एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इन इंडिविजुअल विद और विदाउट इम्पेयरमेंट। ठीक है, इफ़ेक्ट कर सकता है न्यूरोलॉजिकल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को किन इंडिविजुअल में, विद और विदाउट इम्पेयरमेंट। ये इक्वेटिक इन्वायरमेंट एक्वा थेरेपी इम्प्रूव करता है बैलेंस को, एग्जीक्यूट मूवमेंट मोर स्मूथली। रेजिस्टेंस, क्योंकि वाटर में एक रेजिस्टेंस का एलिमेंट भी होता है। ठीक है, तो एक्वा थेरेपी में ये बेनिफिट्स पेशेंट को, स्पेशल पॉपुलेशन को थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज में, एक्टिविटीज़ में हम एक्वा थेरेपी करवा सकते हैं, हिपोथेरेपी करवा सकते हैं। एक्टिविटीज़ परफॉर्म ऑन दी हॉर्स, हिपोथेरेपी हॉर्स। ठीक है, इम्प्रूव न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसिंग एंड मूवमेंट्स आर स्टिमुलेटेड बाय रिदमिक एंड रेपिटेटिव मूवमेंट्स ऑफ द हॉर्स गेट। ठीक है, जैसे हॉर्स जो है वो मूव करता है, रिदमिक और रेपिटेटिव मूवमेंट करता है, तो हॉर्स गेट फैसिलिटेटेड थ्रू इनपुट सिमिलर टू द ह्यूमन पेल्विक पैटर्न वाइल वॉकिंग। वाइल वॉकिंग में हमारा भी रिदमिक और रेपिटेटिव मूवमेंट होती हैं, तो सेम इसी तरह है। इम्प्रूव बैलेंस, पोस्चर, मोबिलिटी एंड फंक्शन ऑफ क्लाइंट और पेशेंट। ठीक है, क्लाइंट और पेशेंट के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। न्यूरोलॉजिकल, इम्प्रूव न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसिंग। क्यों? क्योंकि बार बार एक ही मूवमेंट करवा करवा के ब्रेन में एक पैटर्न बन जाता है। ठीक है, जिससे हमारे न्यूरोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट में सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। देखें आप, सेरिब्रल पाल्सी, सीपी, डेवलपमेंटल डिले जो कि बच्चों में होता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, टीबीआई है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी एंड स्ट्रोक। इन सब में हिपोथेरेपी इज़ इम्पोर्टेंट। ये आप देख सकते हैं ऑन द हॉर्स पेल्विक पोजिशंस। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ए टाई चाई। Chinese practice to exercise body, mind and spirit. Body, mind and spirit. Body means फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, ये चाइनीज़ प्रैक्टिस है, इसको हम टाई चाई कहते हैं। ओवर दी 100 टाई चाई postures that gently work muscles while requiring the motor control to maintain the balance while transitioning into a new posture। ये क्या है, एक असल में क्या है, ये postures हैं। The slow control movements are gentle, continuous and circular। ये movements हैं, slow gentle motions हैं, improve करती हैं फिजिकल फिटनेस को, साइकोलॉजिकल रिलैक्सेशन देती हैं। कंसंट्रेशन वाली हमारे पोस्चर्स हैं, इनमें कंसंट्रेट करना होता है और ये बहुत फेमस टेक्निक्स हैं। स्पेशली गुड टू इम्प्रूव द बैलेंस एंड फॉल प्रिवेंशन। जैसे ओल्डर अडल्ट में फॉल प्रिवेंशन होती है, उससे प्रिवेंट करने के लिए ये सब जेंटल, कॉन्टिन्यूस एंड सर्कुलर स्लोली कंट्रोल्ड मूवमेंट्स हैं। जैसे कि आप ये दे सकते हैं 24 फॉर्म्स हैं, ये पैटर्न्स हैं, पोस्चर्स हैं। दिस यू कैन सी हियर। ये परफॉर्म करने से बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट भी होती है, जिससे हम अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकते हैं। ये आपने देखे होंगे अक्सर चाइनीज़ फिल्म में भी ये इस तरह के पोस्चर्स दिखाते हैं। ठीक है,
दिस इज़ द क्लास, इसमें सिखा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव योगा। योगा भी उसी की किस्म है, एक टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज इन्वॉल्व इन अटेनिंग बॉडी और मेंटल कंट्रोल थ्रू ए वैरायटी ऑफ पोस्चर्स। ये भी हमारे पास पोस्चर्स हैं, इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। स्पिरिचुअल टच आता है, डिज़ाइन टू इनकॉर्पोरेट ब्रीथिंग एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन और ब्रीथिंग ये करने से मीन्स के कंसंट्रेशन हम कर रहे होते हैं, अपने माइंड को काम कर रहे होते हैं। हाथा योगा है हमारे पास, फिजिकल पाथ ऑफ योगा एंड यूजेस फिजिकल पोजेस एंड ब्रीथिंग टेक्निक्स डिज़ाइन टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग हेल्दी एंड फ्लेक्सिबल बॉडी, ठीक है। समय स्ट्रॉन्ग हेल्दी और फ्लेक्सिबल बॉडी मिलती है डिफरेंट पोजेस बनाने से और ब्रीथिंग टेक्निक्स से। ये सब जो है वो वी एबल टू लर्न दैम, ओके। रेगुलेट स्ट्रेस रिएक्शंस, आप इसे स्ट्रेस को, डिप्रेशन को कम कर सकते हैं, डिसएबिलिटी को, रिलैक्सेशन लेके आ सकते हैं अपने माइंड में, बॉडी में, एंड एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है इससे। कंसिडरेशन फॉर एक्सरसाइज एंड फिज़िकल एक्टिविटी। फ़िज़िकल एक्टिविटी या कोई एक्सरसाइज करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। वेदर कंडीशन है, वेदर को देखना बहुत ज़रूरी है कि वेदर जो है वो हॉट वेदर है, नॉट रिकमेंडेड टू परफॉर्म विगरस एक्सरसाइज अबव 98 फ़ारेनहाइट स्पेशली व्हेन ह्यूमिडिटी इज़ हाई, ठीक है। इन कंडीशन में विगरस एक्सरसाइजेस करना रिकमेंडेड नहीं होता। डिहाइड्रेशन जब हो, प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ नीडेड। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट सच एज गैटोरेट, स्पोर्ट्स ड्रिंक और डाइल्यूटेड फ्रूट जूस लिमिट द डिहाइड्रेशन, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। कैफीन बेवरेजेस, कॉफ़ी एंड कोला एक्ट एज डायरेटिक, इससे हमारी यूरिन आउटपुट इंक्रीज होती है एंड विल कॉज बॉडी टू लूज मोर फ्लूइड, और हम मोर फ्लूइड यूज़ करते हैं, सो इनसे अवॉइड करना चाहिए हॉट वेदर के लिए। ये कंसिड्रेशंस हैं जो कि हमें करनी चाहिए। विगरस एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जब वेदर ज़्यादा हॉट हो। डिहाइड्रेशन के लिए वाटर का यूज़ करना चाहिए, फ्रूट जूस लेना चाहिए, ठीक है। और हमें डायूरेटिक्स नहीं लेने चाहिए क्योंकि इनसे फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट कोल्ड वेदर की बात करें, बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर एक्सरसाइज इज़ नॉट रिकमेंडेड। प्रॉपर अटायर और क्लॉथिंग की बात करें, हॉट वेदर में वेयर क्लॉथिंग दैट अलो बॉडी टू ब्रीथ, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। आपने लाइट कपड़े पहनने हैं, वेयरिंग लाइट क्लॉथ रिफ्लेक्ट सनलाइट, लाइट कलर के पहनने हैं जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करें। अदरवाइज ब्लैक कलर या डार्क कलर सनलाइट को एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। क्लॉथिंग शुड बी आइडियली मेड ऑफ फैब्रिक्स दैट फिट क्लोज टू द स्किन एंड पुल मॉइस्चर अवे फ्रॉम द स्किन, ठीक है। मॉइस्चर को अवे लेके जाएं। कोल्ड वेदर में पोरस विंड ब्रेकर वार्म बॉडी वाइल ब्लॉकिंग विंड, वार्म क्लॉथ्स पहनने आपने। हैंड कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द ग्लव्स। पेट्रोलियम जेली कैन आल्सो बी यूज टू इंसुलेट द स्किन, ठीक है, ताकि ड्राइनेस ना हो। लेयर्ड क्लॉथ एंड हैट, ये आपने कोल्ड वेदर के अंदर कंसिडरेशंस करनी है। टाइम ऑफ द डे, आउटडोर अवॉइड पीक ऑफ डे, बाहर अगर पीक है मीन्स के जैसे 12 PM तो अवॉइड करना है। अवॉइड 2 to 3 आवर्स आफ्टर मील, मील के बाद 2 से 3 घंटे के बाद अवॉइड करना है। इससे क्रैम्पिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है, GI डिस्टर्बेंस हो सकती है। टू फुली रिकवर फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटी 30 मिनट पोस्ट एक्सरसाइज ब्रेक इज नीड, एक्सरसाइज के बाद 30 मिनट्स की ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, hydration, drink about 400 to 600 milliliter of water 2 to 3 hours before exercise, 150 to 350 milliliter during exercise आप ले सकते हैं, 450 to 675 millimeter after exercise for every 0.5 kilogram of weight loss during exercise। small meals आप ले सकते हैं 4 और बिफोर एक्सरसाइज आपने हैवी मील नहीं लेना एक्सरसाइज से फ़ौरन पहले। Individuals who do endurance activity need increase complex carbohydrates to maintain adequate energy, ठीक है। जो endurance एक्सरसाइज करते हैं उनको ज़रूरत होती है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी मेंटेन करने के लिए।
Activities more than 90 minutes consume muscle glycogen reserve, जो glycogen store होती है in the liver and muscles. एक्टिविटीज़ मोर देन 90 मिनट्स उनको कंज्यूम करती है ग्लाइकोजिन को. ओल्डर अडल्ट्स जो होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स प्लस वाइटामिन्स एंड मिनरल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है. इलनेस की अगर बात करें, इफ़ द इंडिविजुअल हैज़ कोल्ड लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज, इंडिविजुअल विद क्रोनिक इलनेस और डिजीज नीड्स थेराप्यूटिक एक्सरसाइज, जो कि स्पेशल पॉपुलेशन के लिए होती है, प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू देयर नीड, उनकी नीड के मुताबिक होती है. मेडिकेशन की बात करें, एक्सरसाइज एलिवेट द हार्ट रेट एंड स्टिमुलेंट्स, कैफीन, हर्बल टीज कैन आल्सो इंक्रीज द हार्ट रेट. ठीक है, ये हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं. मेडिकेशंस हैव साइड इफेक्ट ऑफ इम्पेयर्ड बैलेंस, पुअर जजमेंट, ड्रॉजीनेस एंड डिहाइड्रेशन. मेडिसिन के ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं. एंटीहिस्टामिन्स है, ड्रॉजीनेस, पुअर रिएक्शन टाइम एंड इम्पेयर्ड बैलेंस, ये जो है वो हमारे बैलेंस को इम्पेयर करती हैं. पुअर रिएक्शन टाइम एंड ड्रॉजीनेस काज करती हैं. सर्टेन ड्रग्स इन्हेंस दी परफॉर्मेंस, कुछ ड्रग्स होते हैं जो एथलीट्स वगैरह लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए. पेन रिलीफ यूज़ करते हैं. एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स यूज़ करते हैं. ठीक है. एंड हार्मोन्स बैन इंटरनेशनल, जो कि इंटरनेशनली बैन है. एंटी एंजाइनल कंट्रोल कार्डियोवेस्कुलर कंडीशंस लाइक एंजाइना. बीटा ब्लॉकर्स हैं जो कि हमारे हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं. एक्सरसाइज एंड अल्कोहल अवॉइड व्हेन एन इंडिविजुअल इज इंगेज इन एरोबिक एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल फ्लूइड लॉस एंड डिहाइड्रेशन. ठीक है, इनसे अवॉइड करना चाहिए. अल्कोहल से फ्लूइड लॉस होता है और फ्लूइड लॉस हमें डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाता है. डिक्रीज कोऑर्डिनेशन मार्क साइन ऑफ फैटीग रिजल्टिंग इन सब्स्टिट्यूट इंजरीज. ठीक है. स्क्रीनिंग फॉर प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, कौन कौन सी हैं, हम कैसे स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि कोई मेडिकल कंडीशन है. पास्ट एंड करंट मेडिकल इंफॉर्मेशन लेके, मेडिकेशंस देख के, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री देख के, लाइफस्टाइल कंसिडरेशंस को देख के, लाइफस्टाइल उसके क्या है, न्यूट्रिशनल हैबिट्स, एक्सरसाइज हैबिट्स का, स्ट्रेस लेवल, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन, कंट्राइंडिकेशन टू द एक्सरसाइज इंडिकेट द नीड फॉर द रेफरल. ठीक है. फिटनेस स्क्रीनिंग, टेस्ट वगैरह करवा के पेशेंट के, फिजिकल एक्टिविटीज़, रेडिनेस क्वेश्चनेयर. ठीक है, जिसमें हमारे पास कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जाहिर होते हैं. ये हमारे पास क्वेश्चनेयर है. ओके, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स ऑफ in the chapter fitness training of health and wellness. I definitely sure that you like this video. Thank you.